So this is the 31st lecture of complete inorganic chemistry. तो हम थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और स्पेशली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हमने वीबीडी को अच्छे से कर रखा है एंड वीबीडी को अच्छे से छान छान के उसमें से सब चीज़ें निकाल ली हमने। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने कुछ तो कर ली थी, कुछ कर ली थी हमने, लाइक पिछले लेक्चर में हो गई थी वो। पिछले वाले लेक्चर तक हमने नियरली ये पता कर लिया था कि ओके डीजनरेसी ऐसे होती है और डीजनरेसी खत्म कैसे होती है वो भी हमने समझ लिया था। तो आई होप सो तुम्हें वो याद होगा, अगर नहीं याद है तो ज़रा पिछले लेक्चर पे जाके थोड़ा सा उसको लाइक लास्ट के 10-20 मिनट्स देख लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं वो चीज़ तो नहीं समझा रहा, लाइक उसके आगे ही बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम स्टक थे कि किसकी एनर्जी कब बढ़ेगी, किसकी एनर्जी कब बढ़ेगी। मैंने ये तो बता दिया था कि पहले लाइगेंड क्या है, पहले क्या है, पहले क्या है। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले क्या था कि लाइगेंड ना दूर था, लाइगेंड दूर था। ओके, वो थोड़ा थोड़ा पास आता गया, थोड़ा 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 थोड़ा। अभी थोड़ा पास आया तो एनर्जी सभी की बढ़ गई, सभी की एनर्जी अचानक से बढ़ गई। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब लाइगेंड आगे चिपकने लग जाता है, जब वो चिपकता है उसके साथ, तो तब क्या होता है, तब कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की एनर्जी कम हो जाती है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किसकी कैसे कम होती है, क्यों बढ़ती है, वो सब समझ जाओगे तुम। बट हाँ, वो बेसिक सी चीज़ जो थी पिछले लेक्चर की, वो तो तुम समझ गए होगे, आई होप सो। तो ठीक है, तो अब बात आती है किसकी एनर्जी कब बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ पे हमें किस तरीके से समझना है, लाइक नॉर्मली हमें समझाया जाता है, पहले ऑक्टाहेड्रल पूरा समझा देते हैं, उसके बाद टेट्राहेड्रल पूरा समझा देते हैं। तो हम भी वैसे ही समझ सकते हैं, बट हाँ, अगर कंपैरिजन जैसा हो जाए कुछ तो जल्दी आसानी हो जाएगी मुझे समझने के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको दो फील्ड्स के लिए, टेट्राहेड्रल फील्ड एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में इसको 4 लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, 4 लाइगेंड्स कहीं ना कहीं से अप्रोच कर रहे हैं, वेयर एज ऑक्टाहेड्रल में 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं। ठीक है जी, 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं। ओके, आप इतना तो समझ गए हो गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड दी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसको समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल पे अचानक से कूद जाओगे तो इतना वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्टा वाला समझते हैं, ऑक्टे वाले से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अभी तो लाइगेंड दूर है, मतलब इतना दूर नहीं है कि इनको पता ही नहीं चल रहा, इनको पता चल रहा है कि ओके लाइगेंड वहाँ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पर जब आकर इनसे चिपक गया, लाइगेंड आकर चिपक गया, ये देखो यहाँ पे चिपक गया, यहाँ भी, यहाँ भी, तो क्या होता है, इनकी एनर्जी किसी की बढ़ गई, किसी की कम हो गई। ठीक है, तो 4 लाइगेंड्स जब आते हैं, जब 4 लाइगेंड्स आते हैं तो अपनी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री ऐसा नहीं कि कैसे भी बन गई, अगर 4 लाइगेंड है तो टेट्राहेड्रल बनेगी, अगर 6 आ गए तो वही कंपाउंड की ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल भी बन सकती है, अगर वो उसके साथ बॉन्डिंग कर ले तो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पहले तो 1 2 3 4 और 5, पांचों की एनर्जी सेम थी। जब लाइगेंड आया, जब लाइगेंड आके चिपक गया तो क्या होता है, जो DXY, DXZ एंड DYZ, इन लोगों की एनर्जी बढ़ जाती है, इन लोगों की एनर्जी बढ़ जाती है, अप चली जाती है इनकी एनर्जी, देखो अप हो गई। वेयर एज आप इनकी बात करो, DZ², DXY², तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब बात आती है किसकी कितनी एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर दोगे इसकी इतनी बढ़ जाएगी, इसकी इतनी, तो ये सब तो है लाइक प्रैक्टिकली इनको करा गया है, ढूंढा गया है। तो जब नीचे आती है एनर्जी, तो जब नीचे आती है तो पूरी एनर्जी कुछ कम होती है, जब ऊपर जाती है तो कुछ बढ़ती है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इन्होंने क्या करा, ओवरऑल एनर्जी ढूंढी, ओवरऑल, जिसको हमने नाम दे दिया डेल्टा टी, डेल्टा टोटल वगैरह। ठीक है, टी को तुम कुछ भी समझ सकते हो। ओके, तो जब ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल ऊपर चली गई, जब 3 ऑर्बिटल ऊपर चली गई तो इन्होंने उसको नाम दे दिया T2। जब 2 ऑर्बिटल नीचे आ गई तो उसको नाम दे दिया E। दैट्स इट। अच्छा, इनके नामों के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें समझना है कि कैसे हो रहा है। नाम के पीछे तो व्हाट्स इन द नेम, ठीक है, नेम के पीछे में कुछ नहीं है, तो हमें तो ये चीज़ समझनी है। चलो, तो जब बढ़ेगी एनर्जी, जब इनकी ऑक्टाहेड्रल में, स्पेशली ऑक्टाहेड्रल में, जब लाइगेंड ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, इधर बनाते ना, ऐसे अप्रोच कर रहा है। ओके, लाइगेंड ऐसे अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे एक मेटल बैठा है। तो जब एनर्जी बढ़ती है, जब एनर्जी बढ़ती है तो वो बढ़ती है
0.4 डेल्टा टी, डेल्टा टी का 0.4 का मल्टीपल, ठीक है। तो पक्की बात है कि डेल्टा टी कम होने वाला है। कैसे? अगर तुम किसी भी एक नॉर्मल नंबर लो, लाइक फॉर एग्जांपल 3 लो, 3 को तुम मल्टीप्लाई कर दो 0 पॉइंट कुछ समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर कम हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि नंबर तो बढ़ना चाहिए ना, लाइक फॉर मैंने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करा तो वो तो बढ़ना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करा बढ़ गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो मैंने उसको जब 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो वो कम हो गया। पे 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से पॉइंट जो था वो चला गया, नीचे 10 आ गया, तो कटना हो गया 1 पे और 2 पे। तो ओवरऑल क्या आया इसका आंसर, क्या आया इसका आंसर, क्या आया इसका आंसर है 3/2। और 3/2 क्या होता है? 3/2 तो 1.5 होता है। तो ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो थोड़ा समझ आ रहा होगा, आई होप सो। हम मैथ्स को पता नहीं क्यों घुसेड़ लाए यहाँ पे, बट हाँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो जाएगी तुम्हारी। ओके, सो अभी इसको थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप, हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, हाँ, तो आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये एक्सिस है, एक्सिस है, ओके। और यहाँ पे एक मेटल लाइगेंड बैठा है, मेटल लाइगेंड। और ये लाइगेंड क्या करते हैं, एक्स वाई जी को लाइक ऐसे नहीं अप्रोच करते हैं। अगर आपको एक्स वाई जी ऐसे दिखता है, जेड एक्स एंड वाई, ऐसे ये अप्रोच नहीं करते। ये लोग आते हैं इस साइड से, ओके, बीच में से आते हैं, लाइक 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री से जब ये आता है इस तरीके से, टेडी के ऊपर दे रहा है, हाँ, इस तरीके से लाइगेंड आया, एक लाइगेंड ऐसे आ रहा है, एक इस तरीके से आ रहा है और एक इस तरीके से आ रहा है, ओके। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, हमने कहा कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं अभी समझोगे। तो अगर तुम ऑर्बिटल बनाओ, ऑर्बिटल बनाओ फटाफट से, ऑर्बिटल डी एक्स वाई कैसे बनेगी, एक्स और वाई ना, हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। एक्स में इतना कुछ बढ़ गया और इतना कुछ वाई में बढ़ गया, हाँ, ये हो गई। और लाइगेंड भी इधर से आ रहा है, समझ रहे हो। तो इनकी हेड ऑन कोलिजन होगी, हेड ऑन कोलिजन। यहाँ से भी, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, हेड ऑन कोलिजन। यहाँ से एक और, चलो चलो देखते हैं, देखते हैं, हेड ऑन, हेड ऑन, यहाँ से भी चेक कर लो, हेड ऑन, ये देखो भिड़ गए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2। इनके पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ रहे हो, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी अभी रिपल्शन हो रही होगी, बहुत अच्छी रिपल्शन कर रहे होंगे। रिपल्शन अच्छी कर रहे होंगे, सोचो रिपल्शन अच्छी कर रहे होंगे तो एनर्जी बढ़ रही होगी, एनर्जी बढ़ रही होगी, मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा है। तो कुछ इतना सा अनस्टेबल हो जाता है कि इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। फील हुआ थोड़ा सा कैसे होता है ये। अभी तुम डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई स्क्वायर को समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी लाइक डायरेक्टली तुम वैसे समझ सकते हो, कोई इसमें ना लाइक रॉकेट साइंस तो थी नहीं। वैसे समझते हैं दोबारा से, चलो, हाँ, तो चलो, ये बन गई एक और एक ये बन गई, ओके। इसको तुम मान लो वाई, मान लो वाई, इसको तुम एक्स मान लो, ठीक है। जेड भी वैसे ही अपन देखेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है तो ऐसी होती है कुछ, है ना, यहाँ से एक्स वाई जाती है, यहाँ से एक्स आती है। जब इनका स्क्वायर हो जाता है, तो कैसा होता है, आपको सब पता ही होगा, हमने पढ़ रखा है इसको अच्छे से केमिकल में। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, कोई इसमें शंका की बात तो नहीं है। तो अब क्या है, अब लाइगेंड सीधा आ रहा है, अब उसको कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा, अब उनको कोई यहाँ पे नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे उसको कोई नहीं दिखेगा तो वो शांति से जाके अटैच हो जाएगा। तो देखो ना, अगर वो शांति से जाके कहीं ना कहीं इसको खाली ऑर्बिटल मिल गई, देखो इसको खाली ऑर्बिटल मिल गई, ये उसके साथ अटैच हो गया, ठीक है, अटैच हो गया अभी, तो इनको भी तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी तब। लाइक कंपाउंड क्यों 2 इलेक्ट्रॉन उसको क्यों चाहिए, किसी भी एक दूर बैठा है कोई लाइगेंड, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही क्यों, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। वैसे समझो ना कि ये लोग इतना ना इसको रिपेल नहीं कर पाएंगे। पहली बात, ये लोग रिपेल नहीं कर पाएंगे, रिपेलेशन इनकी अच्छी नहीं होगी क्योंकि ये दूर है। और ये बात हो रही है लाइक बहुत ही ज्यादा क्वांटम लेवल पे, बहुत छोटी चीज पे हो रही है। अभी देखने में ये लग रहा है कि चलो ठीक है इतनी सी स्पेस है, अभी तुम ड्राइंग खेलोगे तो कुछ भी कर सकते हो। लाइक वैसे सोचो इस चीज को कि बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। लाइक आप ऐसे सोच लो कि ये कहीं आपका कोटा
ये कोटा है, और ये कहीं आप समझ लो तमिलनाडु में, यहाँ पे। तो इतनी दूर दूर ये लोग हैं एक दूसरे से, और बीच में से जगह खाली है, और यहाँ पे जाके ये बंदा कहीं ना कहीं से बॉन्डिंग कर लेगा इनके साथ, समझ गए। तो बॉन्डिंग जब करेगा तो किसी खाली ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहेगा। तो बॉन्डिंग इसे चाहिए ही क्यों थी, तुम ये सोचो चाहिए ही क्यों थी बॉन्डिंग, क्योंकि इसको अपनी स्टेबलाइज होना है। तो स्टेबलाइज हो गया, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से इसको खोदा है कि स्टेबलाइज जब होता है तो कैसे स्टेबिलिटी होती है, और फिर एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि हर चीज को स्टेबल होना है। स्टेबल क्यों होना है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगती है अनस्टेबल रहने के लिए, और स्टेबल जब हो जाते हैं तो उनको शांति मिल जाती है। अभी उसके पास उसको कुछ नहीं चाहिए, सब मोह माया त्याग दी उसने। आई होप सो आपको समझ रहा होगा ये चीज। तो ओके, तो आगे फिर से वही चीज समझते हैं। जब आप देखते हो जेड स्क्वायर को, तो ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, और एक बाहर को बना देते हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये रहा आपका जेड। तो जेड में, जेड स्क्वायर में भी वैसे ही होगा ना, वैसे ही यहाँ पे ऐसे कुछ, और यहाँ पे एक और ऑर्बिटल ऐसे कुछ, समझ गए, ठीक है। तो जेड स्क्वायर वाली ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो क्या करता है ये क्या करता है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, समझो 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 समझो। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओहो जेड स्क्वायर मैंने ऐसा क्यों बना दिया, हाँ सही तो है, सही तो है। लाइक इनके पर्सपेक्टिव में लग रहा है कि ये इधर बीच में आ रहा है, पर नहीं, जेड जेड के पर्सपेक्टिव में देखो ना, जेड तो इधर बाहर को आ रहा है ना, तो जेड स्क्वायर तो ऐसे बनेगा, और अगर मैं जेड बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, समझ गए। अगर वो केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ये, तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, तो जेड स्क्वायर कम हो गया, कैसे कम हो गया, कैसे कम हो गया, ये तो बेचारा एक्सियल पे बैठा है अपनी, ये अपनी, जैसे तुम एक्स स्क्वायर को देखते हो, समझ लो यहाँ पे जेड है, जेड को यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेट, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो तुम्हारे लिए, तो इस कारण से हम इसको यहाँ पे दिखने की कोशिश करते हैं। आप जेड को यहाँ मानो, ठीक है, जेड को यहाँ मानो, यहाँ बन गई एक ऑर्बिटल, और यहाँ बन गई, ठीक है, और ये बन गया आपकी जेड, ज्यादा ही हो गया, हाँ ठीक है। तो ये रहा आपका जेड वाला, जेड वाली ऑर्बिटल। तो अब क्या होता है, अब कैसे कैसे आप देख सकते हो इस चीज को, कि लाइगेंड तो इस साइड से आ रहा है ना, लाइगेंड तो इस साइड से आ रहा है, और लाइगेंड इधर से भी आ रहा है, तो इधर से भी आ रहा है, तो ये रिपल्शन नहीं करेगा उसके साथ, ये रिपल्शन नहीं करेगा, और लाइगेंड इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, लाइक कोई भी मेटल में खाली ऑर्बिटल पड़ी है उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, तो ओवरऑल एनर्जी तो कम हो गई ना। तो ओवरऑल एनर्जी जब कम हो जाएगी तो स्टेबल ना हो जाएगा। तो इस कारण से आपको आई होप सो समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये लोग ज्यादा रिपल्शन करते हैं, वेरएज़ ये लोग ना रिपल्शन कर नहीं पाते, ये करना चाहते हैं पर ये कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये दूर है, बेसिकली यही। तो आप ऐसे समझो ना कि एक यहाँ पे ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, और लाइगेंड कहीं यहाँ बीच से आ रहा है, तो रिपल्शन बेसिकली कम होने वाली है, जहाँ पे लाइगेंड को बॉन्डिंग करनी है वहीं पर बॉन्डिंग कर लेगा वो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे मन में आ रहा है ना कि फिर अगर वो रिपल्शन ही कर रहे हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही क्यों, अरे मेरे भाई उसको इलेक्ट्रॉन इसको नहीं चाहिए। लाइक ऐसे समझो कि ये फील्ड है, पर इसके पास एक छोटा सा इसका भाई है, वो खाली बैठा है, उसको तो चाहिए ना, उसको तो चाहिए। पर उनको लाइगेंड जब आते हैं तो उनको दिखता है कि ओके ये रहे रिपल्शन वाले, पर ये लोग दूर होते हैं तो वो सीधा यहाँ पे चल जाते हैं। पर जब क्या पर जब लाइगेंड यहाँ से आ रहा होगा तो उसको तो दिक्कत करेगा ना, ये बड़ा भाई इसका दिक्कत करेगा, उसको कहेगा तू वहां कहाँ जा रहा है, मेरे से भीड़ पहले, यहाँ पे ये बैठा है भरा हुआ गुस्से से भरा हुआ अच्छे से, और ये बेचारा खाली बैठा है। तो ये है इसके छोटे भाई का दोस्त, इसको यहाँ जाना है, इसके छोटे भाई को मिलने से पहले इसको इसके बड़े भाई से मिलना होगा। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो रिपल्शन होगी तो ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। आई होप सो आपको समझ रहा होगा ये चीज। तो होप क्या, आज के बाद होप नहीं है, अभी तो मैं समझ ही जाएगा। चलो वैसे ही समझते हैं ऑक्टाहेड्रल को भी वैसे ही समझते हैं। ये तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। इन सबको मत देखो, डेल्टा वगैरह जो भी पड़ा है 0.6 0.4 इनको मत देखो, तुम जस्ट उस चीज को फील करने की कोशिश करो। फिर से देखते हैं। ओके, तो मैं इस वाले को ना, ये वाला है ना, इसको हम थोड़ा सा यहाँ बना देंगे, अब यहाँ पे देख लेना। ओके चलो, नीचे एक इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जेड स्क्वायर की बात करते हैं। जेड स्क्वायर तो
लाइक थोड़ा सा अजीब सा ही है। हम एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करते हैं, लाइक उसको तुम अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। देखो अंत में तो तुम्हें ये सब चीजें अगर नहीं याद हो रही हैं तो रटना ही पड़ेगा, पर जो समझने का तरीका है तुम उसको तो डेवलप कर सकते हो ना। समझने का, या तुम आगे किसी को समझा रहे तो उसको समझाने का तरीका तो डेवलप कर ही सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे होता है, अगर तुम्हें लाइक किसी को कोई दिक्कत है ना, नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ। डी एक्स एक्स वाई ऐसे होता है, एक्स वाई ऐसे होता है, और जब इनका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता जा जाता है। एक्स वाली एक्सिस पे चला जाता है, ये अपनी एक्सिस पे, ये अपनी एक्सिस पे, ये अपनी एक्सिस पे। ठीक है, तो ऐसा होता है डी एक्स वाई स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे मैं बना दिया डी एक्स वाई स्क्वायर और ये बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये लाइगेंड यहां से आ रहे हैं, अप्रोचिंग कर रहे हैं, अप्रोचिंग कर रहे हैं। एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ। ओके, ओहो हो, एक गलती हो गई थोड़ी सी। हमने इसमें थोड़ा सा टेट्राहेड्रल का फील डाल दिया। अब इसमें तुम्हें अलग से सोचना है, ऑक्टाहेड्रल वाले में अलग से सोचना है, क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं। तो लाइगेंड जो है इसको एक्सियली अप्रोच करेगा। एक्सियली, एक्सियली कैसे अप्रोच करता है, एक्सियली, रुक जा, एक्सियली भी दिखाता हूँ कैसे अप्रोच करेगा। हाँ, तो एक्सियली करेगा इसको, अप्रोच कैसे करेगा। चलो, हाँ इतना बढ़िया। तो यहाँ पे x ये बन गई, अपनी ये y बन गई। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया होगा, आई होप सो। चलो ठीक है, सही है। ये लाइगेंड क्या करता है, लाइगेंड क्या करता है, ये इसको एक्सियली अप्रोच करेगा। एक यहाँ से आ रहा होगा, एक यहाँ से आ रहा होगा, एक यहाँ से आएगा, और एक यहाँ से आएगा। सही, चल। और z में अगर तुम देखो तो z को बना नहीं रहा मैं, बट z में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, लाइगेंड यहाँ से आ रहा है, एक लाइगेंड यहाँ से आ रहा है, इसको कलर चेंज करते हैं पहले तो। हाँ, लाइगेंड आ रहा है, लाइगेंड भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और z वाली साइड से भी आ रहा। तो हम z को ऐसे समझ लेते हैं, z को, एक z को पीछे से धक्का मार रहा है, एक आगे से इधर से आके मार रहा है। ठीक है, ओके, लाइगेंड आ रहे हैं, इनको लाइगेंड पंगे ले रहे हैं इनसे। तो अरे दिख क्यों नहीं रहा ये, लाइक खाली जगह नहीं, कमी हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो लाइगेंड आ रहे हैं 4 5 6 लाइगेंड आ रहे हैं, इसको 6 लाइगेंड इसको पंगे लेने के लिए इसके साथ आ रहे हैं। तो अब तुम देखो ना, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ये देखो हेड ऑन कोलिजन। लाइगेंड यहां से आ रहा था, इसको क्या करें, हाँ लाइगेंड यहां से आ रहा था, ये रहा लाइगेंड आपका। ओके, तो लाइगेंड आ गया, लाइगेंड आ गया, लाइगेंड आ गया, इसको दिखा रहे हैं इसका बड़ा भाई है, चलो चलो इससे लड़ते हैं। अब यहाँ देखो लाइगेंड आ गया, लाइगेंड आ गया, तो इसको दिखा रहे हैं बड़ा भाई बैठा है, चलो चलो इससे पंगा लेते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही, ये जेड वाला है, जेड वाला है, तो जेड वाला ऐसे पीछे को कुछ बन जाएगा, तो जेड वाले के यहाँ से भी इसका हेड ऑन कोलिजन हो जाएगी। यहाँ से एक आगे से आ रहा था, अबे तू कहाँ आ रहा है, रुको रुको रुको, हाँ ये आ रहा, यहाँ अब इसकी हेड ऑन कोलिजन हो गई, यहाँ से एक और आ गया, इसकी भी कोलिजन हो गई। तो आप समझ रहे हो क्यों एनर्जी बढ़ जा रही है इनकी, एनर्जी समझ पा रहे हो ना कि एनर्जी बढ़ने का कारण क्या है। ऐसे समझना नहीं है, वैसे नहीं समझना है, कुछ भी समझ लो, बट हाँ तुम इसको थर्मोडायनेमिक्स से भी समझ सकते हो, उसमें तो और मजा आएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट कुछ हद तक होते हैं, पर जो थर्मोडायनेमिक्स है वो लाइक हद पार कर देता है हर चीज़ की, तो वो ज़्यादा अच्छा है वैसे। बट हाँ थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे, इस वाले में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होता है, वो हम धीरे धीरे कर लेंगे धीरे धीरे, वो भी थर्मोडायनेमिक्स का भी करा दूंगा मैं तुम्हें। चलो, अब तुम्हें समझ आ गया कि एनर्जी बढ़ती किसकी है, कम किसकी होती है, वाइस वर्सा आप इसकी समझ देख सकते हो। डी एक्स वाई, तो अगर मैं डी एक्स वाई को बनाऊं तो कैसे बनेगा, एक ये इधर बन गई लाइन, एक ये लाइन इधर बन गई, और डी एक्स वाई है तो एक्स वाई में इधर, हाँ ऐसे तो बनेगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और लाइगेंड कर रहा है एक्सियली, लाइगेंड आ रहा है एक्सियली, एक्सियली यानी कि इसके एक्स वाई लाइक ओरिजिन की साइड आ रहा है, आप ऐसे समझो ओरिजिन की साइड आ रहा है 90 डिग्री से। तो आप यहाँ समझो, यहाँ से एक आ रहा, एक यहाँ नीचे से भी आ रहा, हाँ एक यहाँ नीचे से भी आ रहा, और एक पीछे की साइड से आ रहा है, एक इस साइड से भी आ रहा है। तो समझ रहे हो आप क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे भी वही गोलमाल चल रहा है, यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा। लाइगेंड को दिखता है कि अरे 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 बड़ा भाई खाना खा रहा है, यहाँ पे बड़ा भाई काम कर रहा है, अरे 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 बड़ा भाई काम कर रहा है, चलो 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 चलते हैं। ये वाला थोड़ा अजीब बन गया, इसको थोड़ा सा इस साइड को मूव कर लो आप, ये रेड वाले को,
इसको इस साइड मूव कर लो। हाँ, तो लाइगेंड क्या करता है, चलो 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 बॉन्डिंग करते हैं। मेटल कहाँ बैठा है, मेटल यहाँ बैठा। तो हाँ, मेटल ये बैठा, लाइगेंड कहता है चलो 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 बॉन्डिंग करेंगे। हो गई। ये वाला कहता है अरे 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 बॉन्डिंग करेंगे। ये पिच जेड की साइड से आ रहा है, आप देखो जेड की साइड से आ रहा है। अभी तुम ये मत कहो कि ये इससे बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं सोचना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना। ये जेड की साइड से आ रहा है, ये भी मेटल के पास को चलो चलो बॉन्डिंग करेंगे। ये देखो बॉन्डिंग करेंगे। वैसे ही इसका चलो 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 बॉन्डिंग हो गई। इसकी भी वैसी एंड इसकी भी वैसी। तो समझ रहे हो कि किस तरीके से इसने बॉन्डिंग करके फिर एनर्जी कम करा दी इनकी। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट्स। एंड अगर तुम लाइक इनकी कोलिजन वगैरह बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो कि किस तरीके से ये कोलाइड करेंगे। बट हाँ, वैसे उतना तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, तो इतना काफी है। इरेज करो इस सब चीज को। चलिए अब जानते हैं थोड़ी और चीजें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में, थोड़ी और जानकारी के बारे में बात करते हैं। अभी तो मैं समझ आ गया कि 6 लाइगेंड अप्रोचिंग XYZ एक्सिस, तो किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं वो चीज समझ आ गई तुम्हें, इस चीज की फील आ गई। अरे हो गया, हाँ तुम्हें इस चीज की फील आ गई कि कैसे होता है ये चीज। जो अगर तुम्हें फील आ रही है तो ज्यादातर चीजें तुम्हारे लिए आसान होने वाली है, क्योंकि अभी तुम्हें पता है कि अच्छा ये हवाई में बातें नहीं हो रही है, तुम्हें समझ आ रहा होगा ये चीज को कि कैसे हो रहा है ये चीज। चलिए देखते हैं। एंड आई थिंक सो मैंने कुछ टाइम पहले ना इसको डेल्टा टोटल बोल दिया था, अरे सो सॉरी यार। डेल्टा टोटल नहीं है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल का हमने क्या करा, हमने इसको ऐसे बोल दिया कि डेल्टा टी। अभी कौन बोले डेल्टा टेट्राहेड्रल, तो इतना ज्यादा बोलने से अच्छा तुम टी बोल लो इसको। वेरएज़ आप इसको भी बोलो, इसको डेल्टा नॉट भी कहते हैं लोग, बट हाँ हम डेल्टा ओ भी कह सकते हैं, नॉट भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो, बस समझना आना चाहिए कि डेल्टा ओ डाल रखा है ना, तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का है ये डेल्टा। तो अब बात करते हैं डेल्टा वगैरह क्या चीज़ है, तो चलिए देखते हैं। तो जब स्प्लिट होती है जो हम अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया कि कोई किसी की एनर्जी बढ़ती है, किसी की एनर्जी कम होती है, उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो तभी तो उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या करती है, ये स्प्लिट जब होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो, ऐसा नहीं है कि तुम इसको इमेजिन कर पाओगे। देखो इसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, बोले तो यम पॉसिबल है, कभी नहीं कर पाओगे तुम, कभी भी नहीं कर पाओगे इसको। लाइक कौन कर सकता है इमेजिन, लाइक तुम अपने माइंड में पिक्चर भी कैसे बना रहे हो, ये तो जस्ट हमारी थ्योरीज है, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ होता होगा तो क्या ही कर लेती इंसानियत। तो इसको तुम विजुअलाइज तो कर नहीं सकते, लाइक अभी तुम इसको समझ सकते हो बस। हाँ जो मैंने पढ़ा दिया बस उसको जैसे तैसे कर लो विजुअलाइज, वैसे ही हो सकता है, इससे बड़ा कुछ कर नहीं सकते हम। हाँ बस ऐसे समझो इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को तुम ऐसे समझो कि जब ऑर्बिटल्स के साथ लाइगेंड्स आए तो जिनकी एनर्जी कितनी बढ़ी, किसकी एनर्जी कितनी कम हुई, उसके बीच का डिफरेंस। एनर्जी कम हुई, हो गई कम हो गई, अरे कम हो गई, एनर्जी बढ़ गई। चलो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, ये कितना डिफरेंस है, ये हाइट कितनी है, आप ऐसे समझो ये हाइट कितनी है, उस हाइट को उसने बोल दिया डेल्टा ओ या डेल्टा नॉट, कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। और थोड़ा और तुम्हें अभी इसमें देखने को मिलेगा, थोड़ा और सा ट्विस्ट सा है, अजीब है, बट हाँ अजीब नहीं है, मैथमेटिकल है, अजीब नहीं है। हाँ तो अभी तुम ये देखो, इसकी एनर्जी जब बढ़ी तो 0.6 इंटू डेल्टा नॉट बढ़ी, वेराज जब एनर्जी कम हुई तो वो -0.4 इंटू डेल्टा नॉट कम हुई। यानी कि पहले ऑर्बिटल्स किसी एक तरह से थे, ऐसे समझो कि पहले ऑर्बिटल्स बैठे हैं, 5 ऑर्बिटल बैठे, ठीक है, क्या समझा रहा था मैं, हाँ तो 5 ऑर्बिटल बैठे, कुछ कम हो गए कुछ बढ़ गए, कितने बढ़ गए आप जस्ट एक बार इमेजिन करो कि ठीक है 2 बढ़ गए 3 कम हो गए, 2 बढ़ गए 3 कम हो गए, तो इनके बीच में कितनी स्प्लिटिंग हुई, देखो ना, ओवरऑल जो ऑर्बिटल थे उनसे तो भाई किसी का तो नुकसान भी तो हुआ है ना, आप ऐसे देखो ना, अरे इतना
अरे कहाँ चले गए, हाँ इन तीनों बेचारों को तो देखो ना, इनका तो नुकसान हो गया, ये तो नीचे चले गए। आइडियली देखो ऑर्बिटल्स का कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, पर मेटल को जरूर फायदा हो गया। देखो इनका नुकसान हुआ इस कारण से, तो मेटल स्टेबल हो गया, मेटल स्टेबल हो गया, अभी वो रिएक्ट वगैरह नहीं करेगा किसी के साथ। हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेटल स्टेबल हो रहा है भी। तुम किसी और को कोई ऐसे लल्लू सा मॉलिक्यूल उठा के ले आओगे और कहोगे कि अरे ये देखो इसके साथ लाइगेंड लग रहे हैं फिर भी स्टेबल नहीं हुआ। हम एक आइडियल सिनेरियो लेके बात कर रहे हैं कि मेटल क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, और जब उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है तो कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है, कुछ की बड़ी रहती है, ठीक है। और इनकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये बेचारे दो, इनकी एनर्जी बढ़ गई, अब इनको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा वहां पर रहने के लिए। आप ऐसे समझो कि इनकी एनर्जी बढ़ गई ना, तो ये इनका लाइक बहुत ही घटिया एग्जांपल है ये, पर हाँ टीचर्स देते हैं तो हम भी दे सकते हैं। क्या करते हैं कि ऐसे समझो इसको कि ये इनका घर है, और अभी इनके घर में से ना इनको लाइक वैसा हो रहा है कि किराएदार है इनका कोई, तो किराएदार इनको निकालने की कोशिश कर रहा है और ये निकल नहीं रहे। अब इनकी एनर्जी बढ़ गई, अभी ये कभी भी निकल भी सकते हैं। अभी यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना, आप ऐसे समझो दो इलेक्ट्रॉन इसमें और दो इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये कभी भी बाहर भी निकल सकते हैं, आसानी से निकल सकते हैं। वेरस ये जिनकी एनर्जी कम है, जो स्टेबल है, इन मतलब कि स्टेबल हो चुके हैं अभी ये, तो मेटल अभी सबको शांति से सभी को पकड़ के रखेगा। वेरस इनकी एनर्जी बढ़ चुकी है तो इनको निकालना आसान होगा बाहर, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जब एनर्जी बढ़ती है, जब एनर्जी बढ़ती है तो वो ओवरऑल एनर्जी का डिफरेंस जो होता है उसको इंटू 6 कर देते हैं, इंटू 0.6 कर देते हैं, तो वो एनर्जी बढ़ी हुई मिलती है। लाइक आप फॉर एग्जांपल आप स्प्लिटिंग एनर्जी को समझ के देखो कि 5 की स्प्लिटिंग एनर्जी थी और इंटू में इसको कर दिया उन्होंने 0.6 के, ठीक है। तो इसको यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 लगाओ, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 1 और 3 आ गया इसका ओवरऑल आंसर। तो इसका मतलब कि अगर 5 इंटू 0.6 करते हैं तो 3 आता है, 5 इंटू 0.6 करते हैं तो 3 आता है। तो यानी कि क्या क्या मतलब इसका, इसकी एनर्जी जो बढ़ी वो 3 थी। अब पहले ये सभी ऐसे शांत बैठे थे, जिनकी एनर्जी दोनों की बढ़ी, ये 3 की बढ़ा के चले गए। वेरस जब कम हुई, वेरस आप देखो जब कम हुई 5 इंटू कितना है -0.4, जब एनर्जी कम हुई, जब एनर्जी कम हुई तो आप देखो इसको, इसकी कितना बनेगा, ये यहाँ से हट गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया, -0.2 आ जाएगा क्या, नहीं -2 आ जाएगा, हाँ हाँ। जब एनर्जी कम हुई तो 2 से कम हो गई, -2 वो नहीं कह रहे हैं कि -2 हो गई, पर 2 से कम हो गई। यानी कि आप ऐसे समझो पहले इनकी 5 थी एनर्जी, 5 थी, जब जिसकी बढ़ी वो उसकी 3 बढ़ गई, वो कितने पे पहुंच गया, 5 6 7 8 पे पहुंच गया। जब इसकी कम हुई तो 2 से कम हो गई, यानी कि ये 3 पे पहुंच गया। ओवरऑल डिफरेंस कितना है इनका, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस चेक करो, 8 माइनस 3 हो गया 5, तो 5 की ओवरऑल एनर्जी जो थी वो एक्सपेंड हुई। तो वही तो ये देख रखा है, ये कितना ऊपर बढ़ा, ये कितना ऊपर बढ़ा और कितना नीचे बढ़ा, उन दोनों का सम 5 आ गया ना, ठीक है। तो ऐसे समझो इस चीज को, दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। बढ़ गई कम हो गई, बढ़ गई कम हो गई, तो जब बड़ी थी ऊपर की तरफ बड़ी थी तो 3 बड़ी थी, तो यानी कि ये वाला आप ऐसे समझो ये 3 है, 3 है। फिर ऐसे जब आप नीचे को चेक करो, नीचे को चेक करो, तो जब कम हुई थी, जब एनर्जी कम हुई थी तो वो 2 से एनर्जी कम हो गई थी। यहाँ पे मैंने डाल दिया 2, ठीक है। -2 इसलिए डाला क्योंकि अभी मेरे को पता तो है ना कि ठीक है 2 से एनर्जी कम हुई है, तो पक्की बात है कि ये वाला ना थोड़ा सा, जो अगर एनर्जी गैप की बात करें ना, ये एनर्जी गैप बड़ा होगा। किसका एनर्जी गैप बड़ा होगा, किसका एनर्जी गैप बड़ा होगा, इस वाले का। चेक करो चेक करो चेक करो, ऑक्टाहेड्रल का dz² और dy², dx² और y², इनका एनर्जी गैप बहुत बड़ा होगा इनसे, इन तीनों से। क्यों होगा, क्यों होगा, अब बात आ जाती है यहाँ पे क्यों होगा। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के हम इसका पता लगा सकते हैं कि क्यों होगा, क्यों क्यों का आंसर ढूंढते ढूंढते हमने केमिस्ट्री इतनी ज्यादा खोज कर ली इसमें। देखो आइडियली तो ये सब चीजें हैं, वैसे प्रैक्टिकली पता लगा सकते हैं, बट हाँ हम जो चीज को थोड़ा थोड़ा किसी और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं तो वैसे ही समझते हैं ना।
तो इनकी एनर्जी कैसे बढ़ गई, आप देखो डी वाई स्क्वायर ना, एक्स वाई स्क्वायर, तो ऐसे था, ठीक है। इसको 6 लाइगेंड अप्रोच कर रहे थे, 6 लाइगेंड, 1 2 3 4 5 और 6 लाइगेंड, ठीक है, ठीक है। अब सोचो एनर्जी कैसे बढ़ी। हम देखते हैं 6 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 6 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो 6 लाइगेंड जब अप्रोच कर रहे हैं तो उनको आप जेड स्क्वायर को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी होगी। हाँ, ठीक है, तो अब जेड स्क्वायर को भी देख लेते हैं। चलो 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 चलो, यहाँ पे इसको एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, तो अब देखो 6 लाइगेंड है, 6 लाइगेंड है, और यहाँ पे ऑर्बिटल भी है, ओके ओके, ऑर्बिटल भी है, ओके ओके, समझ गए। तो एनर्जी कितनी बड़ी 0.6। जब बढ़ती है एनर्जी तो 0.6 बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है मुझे बताओ, क्यों बढ़ जाती है? अरे 0.6 नहीं बढ़ी थी, कितनी बढ़ी थी, वेट, हाँ 3 की एनर्जी थी ना, 3 की एनर्जी, हाँ, तो 3 की एनर्जी थी। तो क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, देखो ज्यादा लाइगेंड्स अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा लाइगेंड अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब उनकी लड़ाई हो रही है, जब उनकी भिड़ रहे हैं वो एक दूसरे से, तो भी वो ज्यादा भिड़ रहे हैं ना। देखो हम कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6, ज्यादा आपस में उनकी आपस में लाइक कह सकते हो कि रिपल्शंस ज्यादा हो रही हैं। रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी ना। देखो अगर तुम 4 रिपल्शंस को उठाओ, देखो एक साइड तुम्हारे पास है 4 रिपल्शंस, 4 रिपल्शंस, यहाँ पे एक रिपल्शन हो रही है, यहाँ पे एक रिपल्शन हो रही है, यहाँ पे एक रिपल्शन हो रही है, और यहाँ पे एक रिपल्शन हो रही है। एक साइड 4 रिपल्शंस हो रही हैं, तो आप काउंट करके देखो कि एक साइड 4 लोग लड़ रहे हैं, एक साइड 6 लोग लड़ रहे हैं, तो कौन किसकी ज्यादा एनर्जी बढ़ने वाली है। मतलब एनर्जी नहीं, आप कैसे हो कि एक साइड 4 लोग रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक साइड 6 लोग रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो पक्की बात है ना 6 लोग की तो बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0.6 इस कारण से आता है। 0.6 क्या हमने 5 मानी थी ना, लाइक ओवरऑल अपनी एनर्जी, तो यहाँ पे 3 का जो बढ़ती है वो 3 की वो इस कारण से बढ़ती है क्योंकि ज्यादा लाइगेंड्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है, ओके। तो जब कम होती है, जब एनर्जी कम हो गई, तो 0.2 ही क्यों कम हुई, यानी कि 2 की एनर्जी ही क्यों कम हुई, ज्यादा क्यों नहीं हो गई। तो आपको उसको भी इसी तरीके से समझ सकते हो, लाइक बेस्ट तरीका मेरे को लगता है ये, एंड आई डोंट थिंक सो किसी ने ये इस तरीके से पढ़ाया है यूट्यूब पे, बट हाँ पढ़ा रखा होगा, आई डोंट नो, बट हाँ बेस्ट है ये तो, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं डी एक्स वाई की, तो इसको यहाँ पे बना देते हैं, हाँ, तो डी एक्स वाई ये रहा ना आपका। आप बाकी सबको वैसे उसी तरीके से इमेजिन कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे सारी घिचपिच बिच जाएगी और कुछ समझ नहीं आने वाला फिर तो तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे 6 लाइगेंड आ रहे हैं, ओके, 6 लाइगेंड आ गए सर, मालिक आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं, तो ये कहते हैं आ जाओ, ठीक है। अबे ये तो एक्चुअली अप्रोच करते थे ना, सो सॉरी यार, एक्चुअली अप्रोच बनाना पड़ेगा, हाँ, एक्चुअली अप्रोच यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अगर तुम वैसे बनाओगे ना तो वही है ना कि अपना मॉडल फेल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। मॉडल फेल पास होने की कोई बात नहीं है, हमारा ये मॉडल वही है, जुगाड़ू है, समझ जाए, इससे समझने का तरीका बढ़िया होता है। तो ज्यादातर लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं समझ आती, क्योंकि टीचर को ना इस चीज पे इतना टाइम लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज पे अपन को 2 घंटे लगा के ना इसको अच्छे से लाइक स्टडी करना चाहिए। अगर तुम इसको स्टडी करते हो तो देखो ना, नीचे के जितने कॉन्सेप्ट है ना, नीचे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लाइक कहाँ पढ़े हैं, ये देखो, ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तुम्हें अच्छे समझ आएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। लाइक अगर तुम इसको ऊपर वाले को अच्छे से सुनते हो, सिर्फ एक चीज को कह रहा हूँ, ऊपर वाले को अच्छे से सुनते हो, तो तुम्हें नीचे वाले सब समझ आएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिख रहा है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी ज्यादा होती है डेल्टा टेट्रा वाले से, तो क्यों होती है, हर एक देख तो लिया हमने कि उसकी रिपल्शन ज्यादा होती है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल वाला रिपल्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, समझ गए हो गया आई होप सो। तो वैसा ही हो रहा है यहाँ पे कि अगर तुम ये चीज ऐसे समझ लोगे ना, जल्दी समझ लोगे, वो भी मेरे से समझ लोगे, तो तुम्हें कहीं और से क्रिस्टल फील्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू, नहीं पड़ेगी जरूरत कभी भी।
एंड वही है कि तुम दिमाग में अच्छा इसको कर पाओगे, विजुलाइज सच कोई विजुलाइजेशन होती नहीं है। हाँ ठीक है। तो मेरा ये लाइक वो रहता है कि तुम्हें हमेशा बोलते रहूं कि ये केमिस्ट्री झूठ है, झूठ है, झूठ है, ताकि तुम इसको बिलीव ना बना पाओ कि कल को अगर तुम्हें मैं कोई और कंसेप्ट बताऊं तो तुम उसको ईगो पे ले जाओ कि अरे नहीं ये कैसे हो गया, ऐसा ही होना है। वैसा नहीं होता ना, केमिस्ट्री वैसी है नहीं। तो उस तरीके से इसको बनाना पड़ता है कि हाँ तुम्हारा माइंड मैंने वैसा बनाया है। ठीक है, ओके। सो हम बात कर रहे थे डी एक्स वाई की ना, एक्स वाई यहाँ पे बनाते हैं अपन। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है बट क्या कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली अप्रोच करते हैं। अरे अरे चलो चलो, अभी तुम ये मत कहना कि ये इसके पास है ये वाला। अरे नहीं, ये इसके पास नहीं है, ये जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। तो जेड एक्सिस तो कंप्लीटली एक अलग यूनिवर्स हो गया ना, समझ गए ना। तो ये पीछे से कर रहा है अप्रोच, ये यहाँ से कर रहा है। तो एनर्जी कम होती है, ठीक है, हमने कह दिया एनर्जी कम होती है। और दो ही मतलब दो कम हुई, हम ऐसा नहीं कह रहे कि दो ही क्यों कम हुई, ये ज्यादा ही अजीब होगी बात। बट हाँ तीन वाला तुम्हें समझ आ गया, तीन कैसे कम बढ़ा वो तुम्हें समझ आ गया। अभी दो कैसे कम हुई ये समझते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। आप इन वालों को देखो, ये यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ कहीं अटैच हो गया। अटैच होने से पहले देखो ना, आप ऐसे समझो इसको, थोड़ा फ्री स्पेस देते हैं यहाँ पे। कहाँ पे है फ्री स्पेस, आ रहे ये रहा ना फ्री स्पेस थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, देखो दो ऑर्बिटल्स मैंने बनाए, ये रहा एक और एक ये रहा। जब ऑर्बिटल यहाँ होगा उसको लगेगा अरे वाह वाह वाह, मेरा लक्ष्य ये रहा, ये रहा इसका लक्ष्य, मैं अभी पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। जब वो यहाँ पे आ गया, जब लाइगेंड यहाँ पे आ गया तो उसको लिख रहा है अच्छा 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 थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो रहा है, ओके ओके ओके। जब यहाँ पे लाइगेंड आ गया, अरे 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 ज्यादा डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि रिपल्शन ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पे गया, अरे अरे रिपल्शन आ गई, बहुत ज्यादा रिपल्शन आ गई, अरे 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 पहुंचने वाला, अरे पहुंच गया, चलो ये पहुंच गया। और इस कारण से दो की जो एनर्जी हुई है, दो की जो तुम्हें दिखती है कि एनर्जी कम हुई है, वो यहाँ से हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं दूर था तो यहाँ से दो की एनर्जी इनकी कम हो गई। वो यहाँ जब पास आता गया ना तो यहाँ पे जो एनर्जी का गैप कम होता गया। देखो यहाँ से ये लोग इसको ज्यादा ज्यादा क्या कह सकते हैं इसको, कि ज्यादा इसको प्रेशर डाल देगा इसके ऊपर कि चल तू यहाँ से बाहर भाग। ये इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, कलर अलग, हाँ ये इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इधर भगा रहे हैं, इधर भगा रहे हैं। पर इसका मेटल के साथ जो पुल है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि ये ज्यादा पास आ चुका है उसके, बेसिकली और कुछ नहीं है, और भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आई होप सो आपको ये सब समझा होगा। अरे एक तो मैं, ठीक है, ओके 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 ओके। सो ठीक है, अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, काफी सारा कुछ कर लिया अभी। इसको तुम ऐसे, ठीक है मैंने ऑक्टाहेड्रल पढ़ा दिया, चल ठीक है इसको भी पढ़ा ही देता हूँ। लाइक कोई बड़ी बात नहीं है अभी तुम्हारे लिए, वो समझना बड़ी बात नहीं है। पहले ऑक्टाहेड्रल पे हमने क्या करा था कि पहले शुरुआत इससे करी थी ताकि तुम डरो ना। फिर हम गए इस पे और स्टडी इसकी करी, क्योंकि उस स्टडी डीप थी। और ये देखो ना, चार लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो उसको संभालना आसान होगा। वेरेस अगर मैं तुम्हें सीधा कह देता कि चार लाइगेंड की स्टडी कर रहे हैं हम पहले, फिर अचानक से मैं 6 लाइगेंड की स्टडी कराता तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। पर हमने कर ही 6 की स्टडी ली, तो वही है ना, अगर तुमने पढ़ाई ही जेई एडवांस प्लस की कर ली तो जेई मेंस क्या है भाई, वही चीज़ है। चलो चलो तो फिर बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ी बात करें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बात तो वही है, वही सेम चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी और कुछ नहीं। चार लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं, देख लो देख लो देखो। अभी वहां पे चार लाइगेंड करते थे एक्चुअली, यहाँ से आते थे ये लोग, यहाँ से आते। ठीक है, तो इतना तुम्हें ध्यान रखा तभी पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो आने ही नहीं वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा अपना एक मेटल हमारा देवता यहाँ पे बैठा है। तो हमारा नहीं, आई थिंक सो लाइगेंड्स का देवता, हमारा नहीं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो डी एक्स वाई बनाते हैं पहले। डी एक्स वाई तो कैसे बनेगी डी एक्स वाई, इस तरीके से बनेगी ना, हाँ ये ऐसी बनेगी। तो अब देखो इनकी एनर्जी बढ़ गई, देखो बढ़ गई एनर्जी, कितनी बड़ी, पहले बात करते हैं कितनी बड़ी इनकी एनर्जी। तो हमने कहा कि अरे मालिक आपकी एनर्जी तो बढ़ गई, आपकी एनर्जी बढ़ी 0.4 0.4। अरे 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 ठीक है 0.4 क्यों बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि पहले तो 6 लग रहे थे ना, पहले 6 लाइगेंड काम कर रहे थे वहां पर। तो
अब यहाँ पे चार काम कर रहे हैं तो बेसिकली एनर्जी कम लगेगी। तो यहाँ देखो ना, इनकी कोलिजन होएगी यहाँ पे, इनकी कोलिजन तो जस्ट ऐसे एक शब्द है, लाइक तुम्हें समझाने के लिए, बेसिकली समझ गए हो गया इसको। तो यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। तो इस कारण से जब DXY वगैरह है ना, जो ये लोग से जब लाइगेंड आके लगता है इनके पास आने की कोशिश करता है, तो ये रिपल्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो 6 थे और ये 4 हैं। इस कारण से इनका आप इस तरीके से देख सकते हो इस चीज़ को कि 4 है तो पक्की बात है कि थोड़ी एनर्जी कम होगी इनकी। तो कम कितनी होगी? 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। और इनकी कम कितनी होती थी? 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। और हाँ, एनर्जी बढ़ती थी वो 0.6, और जब कम होती थी तो होती थी -0.4 इंटू डेल्टा नॉट। ओके, जब हम इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा स्पेशल लगता है मेरे को, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ऊपर वाला तो आई होप तो समझ गए होगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी, परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। चलो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। चलिए सर, अब बात करते हैं इनकी। अच्छा, मालिक इनकी बात करते हैं। एंड मैं DZ² को एक्चुअली नहीं बना रहा, क्योंकि वही है कि ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी यहाँ पे, और कुछ नहीं है। चलो DXY², x² y², ओके, x² और y² का ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हमने क्या करा था, ये 45 डिग्री से अप्रोच करते हैं, यहाँ से अप्रोच कर गया, एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है, और एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे बैठा एक मेटल, ओके जी, मेटल बैठा है यहाँ पे। अब क्या होता है, इनकी एनर्जी कम होगी, तो हमें दिख रहा है कि ये यहाँ से आके यहाँ के मेटल के पास अटैच होगा, और इस कारण से एनर्जी कम हो गई। ठीक है, हाँ, तो ये दोबारा बनाया हमने। तो यहाँ से 4 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं 45 डिग्री पे, यहाँ पे, लाइक इसका एम है यहाँ आना, इसका एम है यहाँ आना, इसका एम भी है यहाँ आना, इसका भी यहाँ पे। ओके, तो जब एनर्जी कम होती है, वो होती है 0.6 टाइम्स इंटू डेल्टा टी, 0.6 टाइम्स डेल्टा टी। तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों कम होती है? वेयर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी कम हो रही थी, क्योंकि क्यों कम हुई थी यहाँ पे? क्योंकि भाई ऑर्बिटल ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे चेक करो, ऑर्बिटल ही 4 हैं, तो एनर्जी उस हिसाब से कुछ इसका गैप आ जाता है। ठीक है, तो बाकी ये सब चीज़ समझ गए होगे आई होप सो। तो ज़्यादातर टाइम तो इस चीज़ को रटाया जाता है, बट हाँ, मैंने पूरी कोशिश करी इस चीज़ को समझाने की, लाइक जो डीप लेवल पे इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी गई है। ठीक है जी, तो ये होता है यहाँ पे ही ख़त्म, लाइक लेक्चर नहीं ख़त्म हो रहा अभी, तो इसको इरेज करते हैं, फिर थोड़ा और नीचे जाते हैं। बट हाँ, तुम्हें मैंने वो जो एक डीपनेस थी वो मैंने तुम्हें समझा दी है, लाइक ऐसा तुम्हें आई डोंट थिंक सो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी दिखता होगा ये चीज़। तो पहली बार क्लेम कर रहा हूँ ऐसी कोई चीज़ को, पहले मैंने लाइक आई डोंट थिंक सो कभी करा है। हाँ, तो हाँ, बट जितनी भी CFT मैं पढ़ाऊँगा ना, उससे तो लाइक 50% कम पढ़ा रखी होगी कोचिंग वगैरह वालों में, इतना तो मेरे को पता है, क्योंकि हमने देख रखा है सब कुछ, तो इस कारण से मैं कह सकता हूँ। ओके, तो आप, हाँ, ये तो हम समझ गए ना, ये सब समझ गए। नीचे जाते थोड़ा, कहता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये ज़्यादा होता है डेल्टा टी से। देखो, वो कहता है एनर्जी गैप जो है ना, जो एनर्जी गैप है, जो कम हुआ वो बढ़ा, उसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होता है। हमने पूछा क्यों ज़्यादा होता है, तो हमने कहा कि भाई उसमें लोब्स ज़्यादा होती हैं, लाइगेंड ज़्यादा, उसको उससे लाइगेंड ज़्यादा कुछ भी अट्रैक्शन वगैरह या रिपल्शन वगैरह जो भी हो रहा है, तो इस कारण से उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। दैट्स इट, नथिंग मोर। तो चलिए यहाँ पे अभी थोड़ा नीचे बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर पे। ओके 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 ओके, सो जस्ट एड ऑन कि मैंने तुम्हें टेट्राहेड्रल को इस तरीके से समझाया ना, कि लाइक ऐसे नहीं समझाया, सॉरी, हाँ ऐसे समझाया ना, हाँ, टेट्राहेड्रल ऐसे होता है। तो मैंने तुम्हें इस तरीके से समझाया, ताकि इस कारण से ऐसे समझाया ताकि तुम इस वाली ज्योमेट्री में फंस के ना रह जाओ। इस वाली ज्योमेट्री ये होती है टेट्राहेड्रल की, ये पिरामिड जैसा होता है, पिरामिड यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ ऐसा, और पीछे की साइड भी एक होती है जगह बनी हुई है इसकी। ठीक है, लाइक इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो, होता तो ये 4 फेज्ड है, ठीक है, 4 फेज्ड होता है, यानी कि मैंने पता क्या करा है, मैंने अपना हाथ लाया यहाँ से,
ओहो, एक तो हाथ बनाने नहीं आता। चल ठीक है, उंगली बना दी मैंने यहाँ पे। तो ये ऐसे समझो, मैंने अपना हाथ लाया यहाँ पे पकड़ा और दूसरे हाथ से इसको यहाँ खींच दिया, इसको यहाँ ऊपर को खींच दिया, इसको यहाँ खींच दिया और पीछे वाली साइड को भी ऊपर खींच दिया। तो इस कारण से ये खुल के ऐसा कुछ बन गया, ऐसा 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 ऐसा। और फिर मैंने इसको इस साइड को रोटेट कर दिया थोड़ा सा, तो फिर ये कुछ ऐसा दिखने लग गया तुम्हें। और फिर हमने यहाँ पे सारा कुछ जो चीज़ समझनी थी उसको समझ लिया। आई होप सो आपको समझा होगा। और एक और चीज़ कि इसके इन सभी के बीच में एंगल होता है 109 डिग्री, 109 डिग्रीज। तो 109 डिग्रीज को मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें पहले इस तरीके से एंगल दिखाया कि ओके ये पूरा 90 है, ये 45 डिग्री पे खींच रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझा होगा कि ये कुछ 54 पॉइंट समथिंग एंगल पे यहाँ से लाइगेंड आता है यहाँ पे इसके पास। ओके, बाकी सब चीज़ सेम है, बट हाँ इस चीज़ को समझाने का जो तरीका था मेरे को वो चीज़ बनानी पड़ गई मजबूरी में। इसको इस तरीके से मैंने तुम्हें समझाया कि लाइगेंड, अच्छा ठीक है तो टेट्राहेड्रल इस तरीके से होता है। आई होप सो आपको समझा होगा ये चीज़, तो कि क्यों मैंने टेट्राहेड्रल को स्क्वायर प्लेनर जैसा समझाया, कि उसको प्लेन ही कर दिया, उसको पकड़ के पूरा ही प्लेन कर दिया। ओके जी, तो इस कारण से आपको लाइक इस चीज़ से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक मेटल होता है, यहाँ पे एक मेटल होता है। मैंने मेटल के ऊपर हाथ रखा और जो नीचे था इसको अपने हाथों से पकड़ के ऊपर कर दिया, इस सबको सब कॉर्नर्स को ऊपर कर दिया। तो इस कारण से ये पूरा एक सीधा पेपर बन गया, पेपर जैसा। यहाँ पे एक मेटल बैठा है और फिर मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया ताकि हम इसको एक्सिस के तरफ एक्सिस की तरफ इसको पढ़ पाए यहाँ से, इस तरीके से। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो ये था पूरा जो भी टेट्राहेड्रल का था। लाइक मुझे लगा कि हाँ मुझे बता देना चाहिए, लाइक मैंने इसको अभी तक बताया तो नहीं था, और वो स्क्वायर प्लेनर को देख के याद आया कि हाँ ये भी तो बताना है। लाइक अगर ऐसे सीधा अपलोड हो जाता तो दिक्कत हो जाती, फिर तो बहुत सारों को दिक्कत हो जाती कि टेट्राहेड्रल को ये स्क्वायर प्लेनर जैसे समझा रहे हैं, अरे भागो यहाँ से, क्या फर्जी टीचर है। चलो भागते हैं यहाँ से, अभी यहाँ से भागते हैं हम। चलो अब यहाँ पे आते हैं, स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको 6 लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, 6 लाइगेंड्स जब इसको अप्रोच करते हैं तो इसका कुछ एक्स वाई प्लेन पे है ये, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे है ये कुछ इसके लाइक डी ऑर्बिटल्स हैं, ये रहे इसके डी ऑर्बिटल्स कुछ। ओके, लाइगेंड दूर था, लाइगेंड दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, इनको कोई फिक्र नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा पास आ रहा है, अरे 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 यहाँ पे जब इनकी एनर्जी इतनी सी बढ़ी, इनको पता चला अच्छा लाइगेंड दूर है, अभी वो पास आ रहा है, तो एनर्जी बढ़ती गई, एक टाइम तक पहुंच गई वो। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब लाइगेंड आके चिपक ही जाता है, कुछ की बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की यहाँ फर्स्ट में बैठा है और डी जेड स्क्वायर नीचे बैठा है, डी जेड स्क्वायर ये है। इसको छोटा करते थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। और आप यहाँ पे देखो डी एक्स वाई, इसको मानो डी एक्स जेड और इसको मानो डी वाई जेड, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको ये चीज़ मान लिया और इसको ऐसा मान लिया। ओके, तो अभी क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में इससे भी ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड, कि जब बढ़ती है एनर्जी, जब एनर्जी बढ़ गई, ऊपर की तरफ एनर्जी चली गई, तो अभी सिंगल लाइक ऐसे समझो इसको, ऐसे नहीं समझाना ये, हाँ। तो एनर्जी यहाँ पे थी, हमने इसको यहीं तक ही छोड़ दिया था, लाइक आप ऊपर देखो, यहीं तक ही हमने इस सारी चीज़ को लाइक जो भी राम कथा थी इसको यहीं पे छोड़ दिया था। पर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो कि जब हम ऊपर क्यों गए, क्योंकि एक ऑर्बिटल थी जिसकी एनर्जी और बढ़ गई। और कैसे बढ़ गई, और क्यों बढ़ गई, क्योंकि 6 लाइगेंड काम कर रहे हैं ना, अरे रे 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 6 लाइगेंड काम कर रहे हैं, लाइक 4 एक्सिस हैं, इसकी 4 एक्सिस हैं। आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि 4 एक्सिस थी और यहाँ पे 6 लाइगेंड आ गए, तो रिपल्शन ज़्यादा हो गया, इस कारण से इनकी सब लाइक आप सब डी ऑर्बिटल्स, इनकी भी एनर्जी बढ़ गई। लाइक सिंगल की एनर्जी किसी की कम हो गई, किसी की बढ़ गई। तो आप देख सकते हो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बढ़ गई, और जब कम हुई तो डी जेड स्क्वायर यहाँ कहीं नीचे आ गया। कहाँ नीचे आ गया, इन बेचारों की एनर्जी की एक जो डी एक्स वाई था वो ज़्यादा बढ़ गया और बाकी दोनों के दोनों कम हो गए, दैट्स इट।
तो एनर्जी अगर आप बनाना चाहो तो आप एनर्जी वाला ग्राफ ऐसे बना सकते हो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को 6 लाइगेंड अप्रोच करते हैं तब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की सबसे ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, उसके बाद डी एक्स वाई की, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही है, माइनस नहीं था यहाँ पे, इक्वल था। हाँ, तो डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड दोनों की इक्वल टाइप से एनर्जी कम हो गई और इन बेचारों की सबसे कम एनर्जी हो गई। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ी आगे और क्या बात करते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बढ़ता जाएगा। अच्छा इसको कैसे समझाऊं मैं, चलो ऊपर चलते हैं फिर, मुझे भी नहीं पता कैसे समझाना ये। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो कहता है डेल्टा नॉट भी बढ़ता जाएगा, डेल्टा नॉट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि स्प्लिटिंग बढ़ती जाएगी। हाँ, इसको लाइक सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो कि स्प्लिटिंग बढ़ जाए, स्प्लिटिंग बढ़ती जाएगी, स्प्लिटिंग और बढ़ गई। जब डेल्टा नॉट बढ़ा तो स्प्लिटिंग तो बढ़ेगी, लाइक उसके लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्प्लिटिंग तो। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको कि ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ता है, लाइक अगर मैं कहूँ कि फेरियम के ऊपर ना +2 का चार्ज है, वेरएज मैं कहूँ कि फेरियम के ऊपर +4 का चार्ज है और मेरे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं किसको दूं? ये कहेगा अरे मालिक मुझे दो मुझे दो मुझे दो, ये लेके भाग जाएगा, मेरे को पूछने से पहले ही भाग जाएगा, लेकिन इतना भूखा है ये। समझ गए आप कि स्प्लिटिंग एनर्जी क्यों बढ़ेगी? अभी यहाँ से समझते हैं कि इसको चाहिए 2 लाइगेंड, ठीक है, 2 लाइगेंड क्या चाहिए इसको? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकते हैं? 2 लाइगेंड ही दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लाइगेंड है ना, ये इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको हाथ नहीं लगाने देगा, इसको लाइक अपने देखने तक नहीं देगा कि अरे वो लाइगेंड रहे मैं एक ले लेता हूँ, ये दोनों को छपक के लेके भाग जाएगा। ऐसा समझो ये भाग जाएगा लेके इनको। इतना लाइक ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ा है तो मतलब कि स्टेबिलिटी इसकी कम हो चुकी है और इसकी भूख बढ़ चुकी है, इस कारण से इसको अपना ऑर्बिटल भरना है, इस कारण से ये ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। और अगर देखो 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 अगर ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, ज़्यादा मतलब एक मेटल है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहा है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे, तो आपको नहीं लगता कि स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ी जाएगी ना? कैसे बढ़ जाएगी कि जब हेड ऑन कोलिजन होगा, लेट्स सपोज कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो नॉर्मली जब किसी को चाहिए होता था, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ठीक ठाक होता था तो थोड़ी बहुत कोलिजन होती थी, जो भी होना था हो गया। पर जब मेटल को जरूरत है, अरे मेटल कह रहा है अरे मुझे लाओ यार, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दो प्लीज, और ये यहाँ पे ऑर्बिटल जो है ये कह रहा है ना 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 मैं नहीं देने दूंगा। क्यों नहीं देने देगा? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसको रिपल्शन करेंगे और कुछ नहीं है। इसको इसके लिए तुम्हें जेड इफेक्टिव समझना पड़ेगा। जेड इफेक्टिव वाला लेक्चर देख के आओ, कभी बनाया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो मेटल कहेगा अरे तुम मेरे को लाने देना, तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसकी इतनी ज्यादा रिपल्शन, इसकी इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है ना इन 2 इलेक्ट्रॉन से कि ये डी ऑर्बिटल कुछ भी नहीं कर पाएगा, लाइक कुछ भी क्या, ये ज्यादा रिपल्शन करेगा उनके साथ। लाइक मेटल कहेगा तो दे, तू मेरे को आने दे, ये कहेगा नहीं, ये कहेगा आने दो, ये कहेगा नहीं आने दो, ये कहेगा नहीं। तो इस कारण से इनकी आपस में जो लड़ाई होगी वो भी तो एनर्जी है ना। तो आइडियली तो चल ठीक है, चले जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो आप देखो ना तब तक एनर्जी कितनी ज़्यादा बढ़ या कम हो चुकी होगी। किसी अगर किसी की कम होनी हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अगर किसी की बढ़नी हो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कम कैसे होगी, कम कैसे होगी? लाइक फॉर एग्जांपल आप दो यहाँ पे देखो, ये यहाँ आ रहा है लाइगेंड, यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ पे रिपल्शन फेस करनी पड़ रही है। ये मेटल क्या करेगा, मेटल इसको इतनी तेजी से खींचेगा कि ये लाइगेंड इन दोनों को इधर और इधर भगा देगा, लाइक ऑर्बिटल को ही ये घुमा देगा थोड़ा। एक लाइक ऐसे समझ सकते हो कि पहले ऑर्बिटल ऐसे थे, अब ऑर्बिटल ऐसे हैं। अरे फिर भी तो सेम ही दिख रहा है, अरे रुको, हाँ पहले लाइगेंड ऐसे थे, पहले ऑर्बिटल ऐसे थे, अब ऑर्बिटल ऐसे हैं, तो फर्क तो पड़ गया ना। देखो एंगल का कितना फर्क पड़ गया। तो कैसे फर्क पड़ गया, इन्होंने इतना ज्यादा इसको लाइक रिपल्शन करी तो पक्की बात है भाई एनर्जी बढ़े या घटेगी, पक्की बात है ये तो चलिए फिर नीचे चलते हैं। और ये तो अच्छे से समझ लिया होगा आई होप सो सभी ने। तो वैसे ही जेड इफेक्टिव ऑफ सेंटर मेटल एटम, मैंने जेड इफेक्टिव वाला भी यहीं पे ही समझा दिया है।
बाकी जिसको जेड इफेक्टिव आता होगा अच्छा, वो अच्छे से इसको विजुअलाइज कर पाएगा या समझ पाएगा। जिसको नहीं आता होगा वो देख के आए यार प्लीज़। यहाँ पे वो जेड इफेक्टिव वाला चीज़ें ना बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग आना ही चाहिए, अगर तुमने अच्छा आना चाहिए, लाइक किसी भी टीचर से पढ़ो पर अच्छा आना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं आता तो मेरे से पढ़ सकते हो तुम। और यहाँ आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये क्या है, हमने ऊपर बात करी थी, हमने ऊपर काफ़ी टाइम हो गया, हमने काफ़ी टाइम पहले बात करी थी एक सीरीज की। सीरीज क्या आती है हमारी, ये रही सीरीज, ये रही सीरीज। क्या क्या करा था हमने, हमने कहा था कि सी डोनर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर डी और बाइटल में बैठे हैं ना, ये इनको आपस में पेयरिंग करा देते हैं। अरे चल तू पेयर हो, चल तू पेयर हो, जगह खाली कर, चल पेयर हो। ऐसे होता है ना जो गुंडा टाइप स्टूडेंट कोई, कि यार चल जगह खाली कर, चल चल चल, तो वैसा है ये जगह अपनी खाली करा के खुद बैठ जाता है यहाँ पे। D2sp3 वाला, D2sp3 कर लेता है ना कई बारी। आई होप सबको याद होगा, हमने करा था ये। एन डोनर वैसे, फिर उसके बाद ओ डोनर, उसके बाद हेलोजेंस। हमने एक लाइक एक रफ ऑर्डर बना लिया था, और ये रफ ऑर्डर वीबीटी ने नहीं करा था, ये हमने लाइक हमने खुद इसको, क्योंकि हमें सीएफटी पता चल चुकी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें पता चल चुकी थी, तो हमने क्या करा, वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन दोनों को क्लब कर दिया। इन दोनों को क्लब कर दिया, क्लब ऐसे पूरा नहीं कर दिया, लेकिन वीबीटी के अंदर सीएफटी का कुछ 30% हिस्सा डाल दिया और स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया कि अरे ये देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आसान होगी वो चीज़, इस कारण से। और आई होप आपको समझा होगा ये चीज़। तो चलो 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 नीचे चलो। हाँ, ये रही आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है, क्या कहती है ये एक प्रैक्टिकली लाइक इसको ढूंढा गया है, और क्या कह रही है ये, मुझे तो ये जानना है कि ये क्या रही है। ये कह रही है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा लाइगेंड बहुत ज़्यादा वीक है, कौन सा ठीक ठाक वीक है, कौन सा अच्छा मतलब एसएफएल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हमें सीएफटी तो पता थी, तो हमने इस कारण से कह दिया था कि जो सी वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद जो एन वाले होते हैं ना वो भी अच्छे होते हैं। एन वाला ये रहे ना, एन वाले, हाँ। और उसके बाद फिर हमने कहा कि ये फ्लोरीन वगैरह वाले ना अजीब होते हैं, थोड़े से अजीब होते हैं। तो इस कारण से आपने इस तरीके से चीज़ों को दिखा दिया था। ओके, तो चीज़ें तो हमने दिखा दी, और वहाँ पे हमें पता था। अब यहाँ पे उस चीज़ का लाइक इन डेप्थ चीज़ आ रही है, इन डेप्थ, यानी कि वो कह रहा है कि यानी कि आयोडीन का ना बहुत ही कम है। पता है क्यों कम है ये अट्रैक्शन, लाइक इतनी कम क्यों है इसकी लाइगेंड वाले की, ये डी वालों को पेयर क्यों नहीं करा पाता, क्योंकि भाई इसका साइज ना बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत ही अत्यंत, अब कहते हो अत्यंत इसका साइज। अगर आप लाइक वैसे देखोगे ना क्वांटम लेवल पे, इसका साइज लाइक बहुत ही ज़्यादा अत्यंत बहुत बड़ा है। इस कारण से ये बेचारा खुद पता नहीं कैसे जिंदा है, ये दूसरों को क्या ही कुछ करेगा। तो इस कारण से ये सब चीज़ें होती हैं इनके साथ। तो ये रही आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई होप्स आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे हर चीज़ को दिख रहा है कि अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें मेटल दे दिया, मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथ H2O बॉन्डिंग करेगा या Cl बॉन्डिंग करेगी। तुम फटाफट जाओगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास, अरे कौन करेगा, अरे Cl तो आखिर में है, तो यानी कि Cl तो वर्स्ट केस में करेगी, जब कोई भी ना होगा तब Cl होगा, जब कोई भी नहीं था इसके पास तब Cl था, पर जब इसके पास लाइक H2 है तो H2 इसके साथ अच्छी पेयरिंग कर लेगा, तो ये H2 को ले जाएगा अपने साथ। मेटल कहेगा आ जा H2, चलते हैं यहाँ पर, छोड़ CO को छोड़ो, Cl सॉरी क्लोरीन की बात कर रहे थे हम, मैं CO बोल रहा था आई थिंक सो, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया होगा ये चीज़। तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि समझा दूँ मैं तुम्हें, ये समझा दूँ वो समझा दूँ, कुछ ऐसी बड़ी बातें नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, लाइगेंड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी, लाइगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू बढ़ेगी। अरे अब फिर से वही घुमा फिरा के ये वही चीज़ों पे पहुंच जाते हैं। देखो अगर तुमने वहां पे अच्छा ये पढ़ रखा होगा, ये वाली चीज़ अच्छी पढ़ी होगी ना मेरे से, तुम्हें सब समझ आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ी होगी तो फिर दिक्कत होगी, लाइक फिर तो होगी दिक्कत, और फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ, तो क्या कह रहा था ये,
ये कह रहा था कि लाइगेंड की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। लाइक ये जो स्प्लिट है ना ये बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। मैंने कहा क्यों होता जाएगा? वो कहता अच्छा ठीक है मैं तुझे बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ भी यहाँ पे उठा लो, आप यहाँ पे उठा लो x और ये उठा लो y, ठीक है? तो क्या होगा, यहाँ से लाइगेंड आ रहा है, आप कहाँ से कहीं से भी सोच सकते हो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भी सोच सकते हो, डी एक्स वाई से भी सोच सकते हो, कैसे भी सोचो। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइगेंड आता है, एक्सियली आता है, एक्सियली आता है लाइगेंड, लाइगेंड एक्सियली आ रहा है, आ गया आ गया आ गया, भागो भागो भागो, लाइगेंड आ गया, ठीक है? तो लाइगेंड आ गया। अब क्या करता है ये क्या करता है, मेटल 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 मेटल। तो मेटल ने इसको मंगा है, मेटल ने कहा है आ जाओ आ जाओ, आपकी जरूरत है, आ जाओ प्लीज आ जाओ, ठीक है? ये रास्ते में आ रहा है, इसको रास्ते में कोई बंदा मिल गया है जो इसको नहीं जाने दे रहा, ठीक है? तो ये इससे अच्छे से भिड़ेगा। अच्छे से क्यों भिड़ेगा? क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप ऐसे सोचो, लाइगेंड की एनर्जी बहुत ज्यादा है, लाइगेंड के पास अट्रैक्ट होने की पावर बहुत ज्यादा है, लाइगेंड अट्रैक्ट होना चाहता है मेटल से, ऐसे समझो आप भैया। पहले हमने समझा था कि मेटल लाइगेंड को चाहता है, अब हम सोच रहे हैं कि लाइगेंड मेटल को चाहता है। अगर लाइगेंड मेटल को चाहता है, वो उसके रास्ते में जो भी आएगा, उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको चीर फाड़ के मेटल के पास चला जाएगा, समझ गए? तो अगर वो मेटल के पास चला गया तो यही तो समझ आया कि हाँ ठीक है, मतलब लाइगेंड अगर बड़ा है, लाइगेंड अगर स्ट्रांग है, तो जो अपना जो क्या था ये स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये भी स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है? कैसे स्ट्रांग नहीं, लाइक बढ़ने वाली, कैसे बढ़ने वाली है? इससे इसकी ज्यादा लड़ाई होगी ना, इससे इसकी बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। जब लाइगेंड एक वैसा बंदा था जिसको नहीं करनी थी पेयरिंग मेटल के साथ, पर मेटल ने उसको जानबूझ के बुला लिया कि चल पेयरिंग करते हैं, तो लाइगेंड ऐसे समझो कि उसका मन नहीं है जाने का। मन क्या नहीं है, उसके पास स्टेबिलिटी है, उसको नहीं चाहिए मेटल, पर इस बारी उसको मेटल चाहिए क्योंकि मेटल से उसका कुछ फायदा हो रहा है। इस कारण से उसके रास्ते में जो भी आएगा, उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको चीर फाड़ के वो मेटल के पास चला जाएगा। तो जब उससे ये एनर्जी, लाइक इनकी एनर्जी बढ़ेगी ना, जब इनकी, आप ऐसे समझोगे, जब इनकी रिपल्शंस होंगी बहुत ज्यादा होगी, डी ऑर्बिटल इसको रिपल करेगा, पर लाइगेंड को तो चाहिए मेटल के साथ बॉन्डिंग करना, तो वो डी ऑर्बिटल को भी चीर फाड़ के चला जाएगा यहाँ पे मेटल के पास। तो इस कारण से एनर्जी कितनी सारी रिलीज होगी, लाइक आइडियली बहुत कम एनर्जी रिलीज होती हैं, पर जब बहुत ज्यादा लाइगेंड को जरूरत थी तो लाइगेंड चला गया उसके पास और एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो गई, क्योंकि डी ऑर्बिटल भी तो उसको आगे से रिपेल करेगा। ओके जी, तो ये तो समझ गए। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी। अरे कब तक बताऊं मैं, ये तो अभी पढ़े हैं ना अभी पढ़े हैं ये तो। हाँ, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस लिखी जाती हैं। आप देख सकते हो कि D5 WFL, D5 SFL, तो काफ़ी रिलेट करता है ये VBT से, कि अगर तुम्हें VBT नहीं आती तो भूल जाओ कि ये कभी तुम्हें आएगा। तो ये करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि CFT ख़त्म कर दें हम, मेरी आई होप कि ख़त्म कर दें, बट नहीं होने वाली, मुझे पता है नहीं होने वाली। आई थिंक 2 लेक्चर लग जाएंगे, लाइक मैक्सिमम 2 लेक्चर लग जाएंगे। तो उसके बाद 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, और फिर उसके बाद CFSE, लाइक मेरा फेवरेट टॉपिक है CFSE, तो इसको भी पढ़ेंगे, ये भी और ये भी, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा लेक्चर ख़त्म होगा, चैप्टर नहीं ख़त्म होगा, चैप्टर और रहता है। और तो ठीक है जी।